बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पेशल का हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद एसार, और आज है ईद का दूसरा रोज़ और उम्मीद करती हूँ कि आपका ईद का दूसरा रोज़ भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि पहले दिन भी कुर्बानी का सिलसिला चलता रहता है, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, चौथे दिन जाके थोड़ा बहुत सुकून आता है और इंसान की कोशिश ये होती है कि चले कुछ चलकर बाहर फैमिली के साथ किसी न किसी एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना जाए। कुछ लोग खाना खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं जो कि बोर हो जाते हैं मटन और बीफ खा खाकर। कुछ लोगों की कोशिश ऐसी होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठंडा और मीठा होना चाहिए, जैसे कि लोग फालूदा खा रहे हैं, आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहले बचपन में मैंने ये देखा था कि दोपहर के टाइम में गोला गंडे वाला आया करता था और हम दोपहर के टाइम में उसे एंजॉय किया करते थे, लेकिन अब गोले भी बड़े फैंसी हो गए। यही वजह है कि लोग शाम के टाइम या रात के टाइम भी अक्सर खाना खाने के बाद ये गोला पार्टी जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है जो कि आप लोगों को बड़ा एंटरटेन करके रखता है। यही वजह है कि इस बार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस ईद पर आपके लिए एक नई रिलीज लेकर आई है और ये रिलीज हो चुकी है फिल्म भेड़िया के नाम से, और ये लोगों में बेहद पसंद भी की जा रही है। और मीनवाइल अगर हम 2024 के हवाले से बात करें, जो हमारा साल चल रहा है 2024 का, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से पाकिस्तानी को ये जो तीसरी फिल्म है वो तोहफे में दी गई है। अच्छा, इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा था कि ये छोटी ईद को रिलीज होनी थी, ईद उल फितर में, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। लेकिन अब ईद कुर्बान के मौके पर फाइनली इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। और इसके कास्ट में है कौन कौन? सबसे पहले तो शफकत चीमा साहब। स्टार कास्ट के हवाले से मैं बात करूंगी कि हमेशा जब भी अच्छे विलेंस के हवाले से डिस्कस किया जाता है तो शफकत चीमा साहब को लोग हमेशा सराहते हैं, लेकिन इस बार हैरानगी की बात यह है कि बड़े पॉजिटिव रोल में वो हमें नजर आ रहे हैं और इस मूवी में वो डीएसपी का रोल प्ले कर रहे हैं। मीनवाइल उनके साहबजादे शहरयार चीमा वो भी इस मूवी में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सारा अली खान, सिद्रा नूर और शहजाद बिल्ला, ये वो लोग हैं जो कि इस मूवी में पार्टिसिपेट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब मैं इस मूवी के बारे में बात ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने इस मूवी की कास्ट को ईद एसार के सेट पर इनवाइट कर रखा है, लेकिन उन सबसे मिलवाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस मूवी का ट्रेलर एक बार जरूर। बहुत खूब, और मैं तो यही बोलूंगी कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से बहुत अरसे के बाद ऐसा सुनने को मिलेगा कि कोई सस्पेंस या कोई हॉरर मूवी रिलीज की जा रही है। उसका क्रेडिट जाता है तौफीक शाह साहब को, जो कि इसके डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब, और बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद आपके लिए वैसे डबल मुबारकबाद की हकदार है क्योंकि आपने अपनी मूवी भी रिलीज कर दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शहरयार चीमा भी ज्वाइन करिए। शहरयार, ईद मुबारक और मूवी मुबारक, मैं ये दोनों आपको बोलूंगी। एंड सिद्रा नूर भी हमारे साथ मौजूद है। सिद्रा, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। खैर मुबारक। अपनी मूवी की रिलीज बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। जरा सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में किसी डायरेक्टर ने ऐसा सोचा कि कोई हॉरर मूवी रिलीज की जाए और उस पर वो भी स्पेशली ईद पर, तो क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने ये सोचा कि नहीं सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर मूवी होनी चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ईद पर ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें हमने पाकिस्तानी कल्चर को थोड़ा शादी भंगड़े हल्ला गुल्ला इस टाइप की मूवीज हमने लॉन्च होती हुई देखी है। जी एक्चुअली जैसे कि हम सबको पता है कि लव स्टोरी, एक्शन, ड्रामा, इस टाइप इन टॉपिक से फिल्में आ रही थी ऑलरेडी। तो मेरे जो इस फिल्म में मेरे साथ जो को डायरेक्टर हैं मेरे, उनके साथ मेरे एक मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे कहा कुछ ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जो नया हो। एटलीस्ट हम लोग स्क्रीन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब कुछ नया टॉपिक हम ट्राई करेंगे। तो फिर वो फाइनली हम इस पे आप रुके कि एक साइको किलर सस्पेंस पे एक टॉपिक पे फिल्म शुरू करते हैं, तो फाइनली हम इसको कामयाब हो गए। सही, साइको किलर। वैसे शहरयार, आप भी इसमें एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करें कि वो साइको किलर आप तो नहीं है? नहीं, मैं शक्ल से लगता हूं। डायरेक्टर किसी को भी कोई भी रोल दे सकते हैं। मैं इसमें इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूं। अच्छा। और एक डिफरेंट रोल है, फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूं और बहुत सपोर्ट किया इनकी वजह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप ये कर सकते हो। नहीं, लेकिन माशाल्लाह आपके वालिद साहब एक बहुत बड़ा नाम है, तो फिर जब आपने उनको बताया कि मैं कुछ इस किस्म का रोल करने जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली किसी भी न्यू कमर की कोशिश होती है कि हमें ऐसा रोल मिले जो बड़ा
स्वीट सॉफ्ट इम्पैक्ट छोड़कर जाए? असल में ये रोल मेरे लिए हार्ड इसलिए था कि एक्शन बहुत ज्यादा था इसमें, तो फिर चैलेंज भी था मेरे लिए कि फर्स्ट टाइम मैंने ये करना है। और जो मेरे साथ भेड़िया जो मेन कैरेक्टर कर रहे हैं शहजाद बिल्ला, वो बड़े जुनूनी एक्टर हैं, तो जब जुनून से मिलता तो बड़ा मजा आता है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा नहीं, ट्रेलर तो मुझे सच में बहुत कमाल का लगा, और जो ट्रेलर के पीछे आप लोगों ने मोन्टाज इस तरीके का आपने साउंड बाइट्स डाले हैं ना, वो वाकई एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो सिद्रा, ये किसको बचाने की कोशिश हो रही है इस फिल्म में? इसमें बहुत से लोगों क्योंकि अमूमन हीरो हीरोइन को बचा रहे होते हैं, खवातीन की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। और देखिए कैसी मजे की बात है कि ये वाहिद फिल्म होगी जिसमें हीरो हीरोइन नहीं है। अच्छा। जी हाँ, इसमें बहुत से लोगों को बचाया जा रहा है। ये जिस तरह का सस्पेंस है और जिस तरह का थ्रिल है इसमें, वो देख के ही मजा आने वाला है लोगों को, और मेरे ख्याल में मजा आ भी रहा होगा क्योंकि डिफरेंट चीज एक आई है सिनेमा में और स्क्रीन पे। मेरे ख्याल में ईद के जैसे अभी बात आप कर रही थी कि ईद पे अक्सर होता है कि हल्ला गुल्ला इस तरह की फिल्में आती हैं, लेकिन इस बार ये चेंज आएगा, लोग देखेंगे कि हमारे पाकिस्तानी सिनेमाज में इस तरह की चीज भी आ सकती है। नहीं, वैसे चेंज तो आपकी जिंदगी में भी आया है क्योंकि आपने थिएटर किए हैं, आप डांस वगैरह भी परफॉर्म करती रही हैं, लेकिन मीनवाइल तौफीक साहब से भी मैं इस बारे में कमेंट लूंगी, उस थिएटर को या उस प्लेटफॉर्म से हटकर स्क्रीन के ऊपर आकर एक्टिंग करना, ये कितना डिफरेंट था आपके लिए? स्क्रीन पे मैं आज की वैसे काम नहीं कर रही, स्क्रीन पे मैं तभी से काम कर रही हूँ जब थिएटर ज्वाइन किया था मैंने, तो उसमें मैंने पंजाबी फिल्म्स भी की हैं, उर्दू फिल्म भी की हैं, पश्तो भी की हैं, सारी मूवीज की हैं, इवन साथ टीवी भी की है। इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि पश्तो और पंजाबी है, उससे हटकर जब आप उर्दू की ऑडियंस को टच करती है ना, तो उसके दिल में जगह। फिल्म है, उर्दू फिल्में पहले भी की हैं, लेकिन ये जो फिल्म है ना, ये मुझे लगता है कि जगह बना जाएगी, क्योंकि इसमें जो मेरा किरदार है, जो एक डिफरेंट मैं फेस के साथ एंटर होने वाली हूँ ना, वो तो पहले बात है मैंने नहीं बताना, वो जाके लोग देखे स्क्रीन पे कि मैं क्या चेहरा लेके आती हूँ, तो फिर तभी पता चलेगा कि मैंने क्या रोल इसमें अदा किया। सही। तो तौफीक साहब, अपनी कास्ट को जब आप डिसाइड कर रहे थे, जब आप मार्किंग कर रहे थे कि मैंने किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये कितना टफ था आपके लिए? क्योंकि मोस्टली हमने ये देखा है कि डायरेक्टर्स की कोशिश होती जरूरत से ज्यादा कि बहुत ही बड़ा नाम उठा लिया जाए, लेकिन फिर उसका बोझ डायरेक्टर या इंडस्ट्री नहीं उठा पाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट सी चीज है, हमारे यहाँ सिनेमा टिकट्स बहुत महंगी हैं। जी, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जिसकी वजह से सिनेमा जो है, हमारे जो सिनेमा व्यूअर्स हैं उनकी पहुंच से काफी दूर हो चुका है, जो कि एक अलमिया है। हमें चाहिए, हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले को टेकअप करे, करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक कास्ट की बात है, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली ये फिल्म मेरे पास एज डांस कोरियोग्राफर आई थी। अच्छा। मैं इस फिल्म का डांस कोरियोग्राफर भी हूँ। जबरदस्त। तो इस फिल्म का जब आइटम सॉन्ग हम लोग भेड़िया जो अपना शूट कर रहे थे, तो जो हमारे शहजाद बिल्ला साहब हैं, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह जी, आपने जिस तरह मतलब गाने को पिक्चराइज किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस फिल्म को भी आप अपने हाथ में लें। तो फिर उसके बाद फिल्म के जो करेक्टर बनते गए, जो हम लिखते बनते गए, मैं उनसे शेयर करता था। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे हर लिहाज से फ्री हैंड दिया हुआ था। आर्टिस्ट कोई भी कास्ट करना है, शफकत चीमा साहब को कास्ट करना है या सिद्रा नूर जी को कास्ट करना है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ था कि जो आपको कैरेक्टर के हिसाब से बेहतर लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मेरे दिल में इतने सारे सवाल है जो मैंने आपसे पूछने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि बंदा कहाँ से शुरू करे। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये मूवी रिलीज होनी थी ईद उल फितर को। जी। क्या वजह है, क्यों डिले हुई? एक्चुअली ईद पे हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन हमारी थोड़ी सी पब्लिसिटी की तरफ से थोड़ा मामला तो डिस्टर्ब हो गए थे। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कुछ मामला तय नहीं हो पाए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तय हो चुका था। तो फिर ये मुझे लगा कि बेहतरीन मौका है कि हम इस पे रिलीज कर देंगे। इस पे अच्छा, मुझे शहरयार ये बताइए कि जाहिर सी बात है आपके लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आपकी स्माइल बता रही है कि हाँ, बड़े मुतमईन और बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कौन सा एक ऐसा दिन आया या टाइम आपने महसूस किया कि जिस दिन आपने कहा कि ये काम करने में टफ हो रहा है? क्योंकि आपने कहा ना ये एक्शन था आपके लिए, तो आपके लिए परफॉर्म करना थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल था। हमेशा एक टास्क होता है हर एक्टर के साथ जब भी मैं काम करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा टास्क तब होता है जब मैं अपने फादर के सामने काम कर रहा होता हूँ। मैं सबके मतलब मेरी ये समझ खुशकिस्मती थी कि फर्स्ट फिल्म में बाबर अली साहब सामने थे, नैयर साहब सामने थे, सेकंड में आया तो साइमा जी सामने थी, थर्ड में आया तो नहीं, थर्ड में आया तो आयशा उमर यासिर सारे थे, कराची की सारे थे। अब फोर्थ में आया तो सिद्रा जी सामने। लेकिन जब पापा सामने आते हैं तो वो तब मुझे जरा लगता है कि मेरे लिए अब ये बहुत मुश्किल टास्क है। जब पापा सामने आए ना तो वो अब्बा ही होते हैं। वो सेट पे एक्टर हैं, बाप नहीं है। वो कहते हैं उनको फेस करना, फिर वो आपको पता है बेटे से उनको होती है कि मेरा बेटा ज्यादा अच्छा करके आए, तो फिर सेट पे डांट भी,
ये क्या कर रहे हो, दोबारा करो, ऐसे करो। तो उनके साथ मुझे बहुत टास्क मुझे। अच्छा, जब शफकत चीमा साहब का मैंने नाम पढ़ा ना यहाँ पर, तो मुझे ना अपना भी एक वाकया याद आ गया। कोई महीना 1.5 महीना पहले की बात है, हम लोगों का ना इसी चैनल पे प्रोग्राम होता है मुज़ाकरात, वसी शाह साहब उसे होस्ट करते हैं। तो उन्होंने ना मुझे 3-4 नाम दिए होते हैं, जैसे आप मैं यहाँ पे मेजबान हूँ, उस दिन मैं यहाँ पे मेहमान थी। तो उन्होंने कहा कि ज़रियाब, अगर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अगर इनमें से किसी एक के साथ काम करना चाहेंगी तो किसके साथ करना चाहेंगी? अच्छा, जो गिवन ऑप्शंस थी ना, उनके मिजाज के बारे में मैं जानती नहीं थी, ना उनके पिछले बैकग्राउंड के बारे में। शफकत चीमा साहब को तो बचपन से देखते आ रहे, मैंने कहा मैं शफकत चीमा साहब के साथ बात करूंगी। तो जो हमारे कमेडियन बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि ज़रियाब की ख्वाहिश है कोई मैंने चुकल है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने तो मूवीज में बहुत सी लड़कियों को उठाया, जितनी आपने किसी हीरोइन को उठाया यहाँ पे? नहीं, मैंने किसी को उठाने का कोई मौका नहीं दिया। ऑपोजिट हो गया। अच्छा सिद्रा, आपका एक्सपीरियंस, आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर ही रही हैं, लेकिन कोई एक ऐसा दिन कि जिस दिन काम करते वक्त आपको बहुत ज्यादा टेक्स देनी पड़ी हो? ज्यादातर ऐसा हुआ नहीं है वैसे कि ज्यादा टेक्स लेनी। जी हाँ। और अच्छा, इसका एक चेंज है, जैसे कि तौफीक शाह अपना बता रहे थे कि मैं भी बताऊंगी कि मैं ना, मुझे एक सॉन्ग के लिए साइन किया गया, टाइटल सॉन्ग के लिए इसके, भेड़िया के। तो जब भेड़िया का सॉन्ग हम कर ही रहे थे, शूट चल रहा था, तो उसके दौरान शूट इन सबको इतना पसंद आया, और खासतौर पे शहजाद बिल्ला साहब को बहुत पसंद आया, और डायरेक्टर साहब और हमारे प्रोड्यूसर साहब दोनों ने मिल के ये तय किया कि हम क्यों ना सिद्रा का इसमें एक ऐसा प्रॉपर किरदार मतलब बना दिया जाए जो इस गाने से रिलेट हो जाए। मतलब एक आपने पूरी प्लॉटिंग कर दी। जी हाँ। तो मेरे लिए बड़ी ये एक डिफरेंट चीज थी, और मुझे लगा ये शायद कुछ इस तरह का ही करेंगे, चुलबुला से या कुछ इस तरह, लेकिन बड़ा डिफरेंट किरदार, मैंने तो सोच भी नहीं सकती थी कि तौफीक शाह के दिमाग में मुझे लेके इस तरह का ख्याल आएगा। तो बड़ा एक डिफरेंट रोल आया, और प्रॉपरली लीड रोल में उसमें मुझे रखा। नहीं, ये वाकई किसी भी आर्टिस्ट के लिए ना बड़ी खुशी की बात होती है। एक तो आप काम कर रहे हो और आपके काम को करते करते कोई इस चीज को पिक कर लेना कि नहीं यार, ये बंदा या बंदी इससे ज्यादा भी कुछ कर सकती है, और फिर वहां से आपको उस काम करने के लिए वेलकम किया जाए, तो आपका हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे इसी चीज की ज्यादा खुशी और हौसला अफजाई हुई, और मैंने दिल से इस फिल्म में ज्यादा काम किया कि भाई अगर ये लोग मुझ पे ये उम्मीद रखते हैं तो मुझे चाहिए कि मैं अपना 100% दूं। तो आई होप कि लोगों को पसंद आए इंशाल्लाह। चले, मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो न सिर्फ मैंने आपसे थिएटर के हवाले से बात करनी है, फिल्म की कास्ट से कुछ दीगर मेंबर्स भी हमें ज्वाइन करें, और बहुत सारी बातें होनी है, क्योंकि एक हॉरर मूवी है। जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे होते हैं ना, या तो लोगों की हंसी बहुत ज्यादा निकल जाती है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग आपस में खुद ही खौफजदा होते थे, वो ये क्या हो गया है, क्योंकि वो मोमेंट फाइल कर रहे थे, पूरा स्क्रिप्ट प्लान कर रहे थे। तो क्या किसी साइकियाट्रिस्ट से भी कोई राब्ता हुआ, कोई कांटेक्ट हुआ, ताकि एक जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होना चाहिए, वो कहते हैं कि आपने हर तरीके से मूवी को डिजाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल लॉजिकल इम्पैक्ट है। ये समझ लें कि सोशल इशू पे ये जो कंटेंट है मैंने बनाया है, और ऐसा पॉसिबल है कि इंसान किसी से मोहब्बत करता है, हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ कोई नेगेटिव किस्म का कुछ होता है, तो वो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है कैरेक्टर के ऊपर, वो पागल भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो वो तभी तो कहते हैं कि साइको है। सिद्रा जी के प्यार में समझ लें पागल हो गया वो। स्टोरी ना यहाँ रिवील करें, लोगों ने फिल्म देखनी है जाके। अभी लोग नहीं, वैसे में लोग नहीं, ये जा स्टोरी रहे हैं बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। कहते हैं ये दिल की बात तो नहीं कहीं बता रहे। ये सिद्रा जी की वजह से सब कुछ हुआ है फिल्म नहीं, में। वैसे उनके प्यार में अकेले कोई 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे और लोग पागल हुए। लेकिन वो पागल तो कोई भी होता है ना, ये पागल हो गया, ये पागल हो गए बस इतनी सी बात है। बहुत डिफरेंट स्टोरी है। हाँ शहरियार, वैसे इस ईद पर आप सिर्फ अपनी मूवी की रिलीज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ईद कुर्बान को भी आपने प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया? बकरा या गाय की कुर्बानी? नहीं, बकरा और ऊंट करता हूँ, किया है, और माशाल्लाह आज भी कुर्बानी करके आपके शो में आया हूँ, क्योंकि माशाल्लाह 5 बहनें हैं मेरी, और मैं अकेला भाई हूँ। हाँ। तो सब बहनें फिर मेरे घर ही इकट्ठी होती हैं। मेरा घर का उनके बाप का घर है वो। हाँ। तो फिर सब मिलके हम, मतलब क्योंकि कुर्बानी हम खुद करते हैं। मैं यही पूछने लगी थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आपने कसाई को बुला लिया है, या फिर आपने स्लॉटर हाउस में बुकिंग दे दी है। खुद हम करते हैं, और तकबीर कभी फेरी आपने? मैं खुद ही तकबीर, माशाल्लाह, भी बकरे
में भी, क्योंकि सुन्नत भी है और खुद करना इसका बड़ा स्वाब भी है। पहले पापा करते थे, अब मुझे उन्होंने आगे कहा कि तुमने मतलब आगे इसको तो करो। कितना टाइम लग जाता है गोश्त वगैरह बनाकर हम तैयार करने में? शुरू होते हैं नमाज के बाद। हाँ, क्योंकि जितनी जल्दी जिबा कर लेना आपको तकदीर पे उतनी जल्दी जानवर 12-1 बजे तक फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर तकसीम शुरू हो जाता है। तो फिर बहनें सब आई होती हैं, वो पैकिंग कर रही होती हैं साथ साथ, फिर सारे क्योंकि उनकी भी घर में कुर्बानी होती है, वो 2 बजे तक आ जाती हैं, 2-3 बजे फिर सारे मिलके फिर हाँ, ससुराल है ना, फिर ससुराल से लेके आना जाए, माशाल्लाह सब मैरिड भी हैं। हाँ, तो इसलिए वो सब हो बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो आप बताइए, आप क्या सिर्फ अपने भेड़िया मूवी की उसको आपने एंजॉय किया है, या फिर इसके अलावा कोई कुर्बानी वगैरह में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है? मैंने कहा ये बड़ी ईद पे तो भाई भेड़िया ही लग गई है बकरों के लिए। तो कुर्बानी हर साल करते हैं, तो मैं हमेशा बकरे ही हम लोग लाते हैं, तो वही कुर्बान करते हैं। तो सुबह में स्टार्ट करते हैं और सुबह सुबह में फ्री होके बैठ जाते हैं। कुकिंग का शौक है सिद्रा? जी हाँ, शौक है, अगर कोई बना के खिलाए। अच्छा, अगर कोई बना के लेकिन वो होता है पुलाव, बिरयानी, ये वो नहीं मुझसे हो सकता। बाकी जो सिंपल तरीके से घर में आसानी से बन जाए वो बना लेते। वैसे भी यूट्यूब जिंदाबाद निकाल लेते हाँ, हैं। ये तो है, वैसे यूट्यूब ने जिंदगी बड़ी आसान की। तो शहजाद बिल्ला साहब, आपकी ईद कुर्बान कैसी गुजर रही है? जी माशाल्लाह, अभी कुर्बानी करके आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये खुशी का आज दिन है कि हमारी ईद की खुशियाँ और उससे बढ़ के हमारी फिल्म आज बिल्कुल ऐसे ही इंसान का प्रोजेक्ट अगर अपने मंजिल तक पहुंच जाए तो वो बहुत खुशी होती है। ये मेरा एक ख्वाब था, ये इस फिल्म को कैसे, मैं अकेले का मेरा काम नहीं, ये पूरी एक टीम होती है ऐसे ही। तो अकेला बंदा कुछ नहीं होता। तो मेरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, जिन्होंने मेरी कास्ट भी सब शामिल हैं, शहरियार चीमा साहब, सिद्रा जी, सब ने मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत प्यार किया, बड़ी मेहनत की। और उससे बढ़ के मेरे बड़े भाई जो कि अमेरिका में मुकीम है, मुख्तार ख्वाजा साहब, मुख्तार अहमद ख्वाजा फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से ये पहली फिल्म है जो रिलीज की जा रही है, जबरदस्त। अच्छा, फिल्म में इन लोगों ने तो आपके साथ कोऑपरेट किया, घर में भी कोई कोऑपरेट करता है गोश्त वगैरह बनवाने में? हाँ, घर में भी भेड़िया बन गई। वो तो मैं खुद ही बड़ा कुछ कर लेता हूँ। अच्छा, क्या क्या कर लेते हैं जरा हमें भी बताएं कि भेड़िया बनने के अलावा, लोगों को डराने के अलावा? जी मैं ज़िबा भी कर लेता हूँ। जबरदस्त। मैं कसाई का काम भी मैं कर लेता हूँ, और नेक्स्ट फिल्म हो सकता है कसाई के नाम से हो। कभी ऐसा हुआ कि फैमिली में या मोहल्ले में किसी का कसाई वसाई लेट हो गया और उसने कहा यार बिल्ला साहब ये हमारा बकरा तो खड़का दे? हाँ जी, बुलाया कई दफा, लेकिन मैंने कहा यार मैं अपने लिए कर लेता हूँ। वैसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा शेर यार, आपने तो कहा ना कि आप ऊंट और बकरे की कुर्बानी करते हैं, लेकिन बचपन में कहते ना कि हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट एनिमल होता है, क्योंकि ऊंट की कुर्बानी भी हो रही है, बकरा भी हो रहा है और गाय भी हो रही है। तीनों में से कौन सा ऐसा होता था जिसपे आपने बकरे के भी अब्बा ये लेकर आए? बकरे ज्यादा। बकरे। और खुद जाया करते थे? खुद जाता था। अभी भी खुद जाते हैं? अभी भी खुद जाता हूँ। और भाव शाव कर लेते हैं? खुद ही सब कुछ खुद करते हैं। हमने मंडी का रेट वैसे कैसा चला इस दफा? रेट बहुत तेज हैं, बहुत तेज थे, बहुत ज्यादा के जो पहले पिछले साल हमने जो ऊंट लिया था 3.5 लाख का, वो इस साल हमें 7 लाख का मिला। अल्लाह अकबर। तो अच्छा, आप खुद देख लेंगे डबल रेट्स हुए हैं। इस बार वो भी बड़े बहस करके जो कसाब है उन्होंने 40-40 हजार रुपए लिए। जी बिल्कुल। जो बकरा पहले होता था 60,000 का मिल जाता, 70,000 का एक अच्छा नॉर्मल 35 केजी या 40 केजी का, अब वही बकरा हमें लाख 1,10,1,20 में मिलता है। क्योंकि 70,000 में ऐसे में तो वो वाले बेचारे बकरा तो जो सस्ते में इंसान दे देता है, छोटे बकरे मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा रेट उन्होंने किया। फिर मंडी के हालात आपके सामने क्या थे, तो एग्जैक्टली हाँ, बड़ा टफ, नो डाउट बड़ा टफ हुआ। बता तो सिर्फ खुद जाती हैं लेने के लिए या बच्चे चले जाते हैं या क्या होता है? पहले खुद जाया करती थी, 1-2 बार गई हूँ अब्बू के साथ, तो अब्बू तो खैर रहे नहीं, तो अब मैं खुद तो नहीं जा पाती, भाई को भेज देती हूँ। और अब क्या, अब हस्बैंड जाते हैं, वो खुद ही जाते हैं। पटे छटे खिलाने का शौक है बकरों को? हाँ, मेहंदी लगाने का बकरों को, मैं बकरों को मेहंदी लगाते, उनको सजाना, उनको बड़े प्यार से, मेरा दिल चाहता है कि इनको वैसे सजा के जैसे बचपन में करते थे, कि उनको घुमाना गलियों में, दिखाना कि साडा बकरा बहुत सोहना है। तो बस इस तरह का शौक अभी भी है। तो अब मियाँ जी मेरे जाते हैं, वो ले आते हैं, तो बस उनको फिर देखभाल हम घर पे खुद ही करते हैं। जबरदस्त। हाँ जी, लेकिन क्या होता है कि पास रखना चाहिए प्यार, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसलिए नहीं तो होता यही है कि मुझे तो डर लगता है, घबराहट डर मुझे भी बहुत लगता है। हाँ जी, फिर वो जिस तरह हम रात भर चिल्लाते हैं ना, तो एक अजीब सी तकलीफ सी उनकी महसूस होना शुरू हो जाती है।
तो फिर भी मैं एक वीक पहले ला के उनसे मोहब्बत तो थोड़ी होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं तो आपका फेवरेट एनिमल ये बकरा ही था या गाय या ऊंट? मुझे बकरा ही पसंद है, बचपन से हमेशा बकरा जी। अच्छा, मुझे पता नहीं, मेरी हॉट फेवरेट हमेशा से गाय रही है कि मुझे मतलब सीरियसली वो इसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें तो मुझे इसकी टांग से डर लगता है, भाई किसी को भी उड़ा के हाँ, रख ये इसमें कोई शक नहीं है। कसाई भी गया, घर वाले भी गए नहीं, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। आपका कभी ऐसा हो कि कोई गाय या बकरा भाग गया हो? नहीं, मैं नहीं भागने देता। मेरे हाथ में जो आ जाए वो भाग नहीं वो सकता। नहीं जाहिर सी बात है, भेड़िए के हाथ कुछ भी लग जाए वो बचता थोड़ी है। काश में बकरे बकरे। जी तो गोश्त सर कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्ला साहब कुछ कुकिंग वुकिंग का भी शौक है? हाँ क्योंकि जी, जवानी में मैं देखो तो बहुत- लड़के बारबेक्यू कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, जी कुछ इस तरह बिल्कुल, का। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, खुद बारबेक्यू करता हूँ। ये मेरे बिल्कुल। भतीजे को पता है शायद। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं वो। मैं बड़ा ये ताने वाली बहुत अच्छी कुकिंग हो रही है या सच नहीं, वाली? सही सही अच्छा। सही सही। हाँ जी, बहुत अच्छी वाली। मतलब ये कि तिक्के शिक्कों को मसाला बच्चे हाँ, तरीके से बिल्कुल, लगा लेते हैं। चलिए, इन्होंने एक तो अपना तीनों मसाला तैयार किया हुआ है, खुद ही अच्छा। करते हैं। हाँ, फिर उसको फिर करते हैं, वो बड़ा बड़ा मजा चीमा साहब, शफी बड़ी चीमा एक्सपर्टीज है। साहब, वो बड़ी वैसे अच्छी- वाकई में सर चीमा साहब के बारे में भी हमें बताएं, दूसरा ये भी बताएं कि आज तक हमने उन्हें हमेशा नेगेटिव रोल करते हुए देखा। जी, ये पॉजिटिव रोल उनका अपना इरादा था कि मैं कुछ इस दफा पॉजिटिव करूं, या फिर मतलब फिल्म में रिक्वायरमेंट उनको लेके इस रोल में चीमा थी? साहब रियल लाइफ में तो वैसे ही बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही बहुत और nice। बहुत नाइस। आप पूछ सकते हैं इनके साथ भी हाँ, काम मैंने करते हैं। बहुत बिला इनके साहब साथ तो इनके समझ ले कि मैं तो इनके वो मेरे हाथों में गोद खिलाया गोद हुआ में है। खेला खेला हूँ हुआ, इनके, हाँ। क्योंकि पापा के साथ ही होते थे और हाँ। मेरे अंकल भी हैं। तो मैं यही, क्योंकि चीमा साहब मैं उनको यही कहूँगा जो मतलब क्योंकि मेरे फादर हैं फादर है और मेंटोर है आपके, और मेरे मेंटोर वो हैं कि मेरे लिए मैं फख्र करता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। सबसे बड़ी बात फख्र ये है। की और बात। हमेशा मुझे उन्होंने सपोर्ट ही किया है कि मैंने जो भी काम करना है कि आप ये करो आप, तो इसलिए मुझे हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। और दूसरा कि वो बहुत अच्छे कुक भी हैं। मैं वो कुक की बात हाँ, कर हाँ, रही थी इनके ना, मसाला वो भी वो शसाला, जब कलेजी वगैरह जब बात कर रही थी वो खुद ही बनाते हैं। और फिर ईद पे फिर माशाल्लाह सब मिलके। अच्छा, बड़ा व्यूअर्स को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी जो वो बड़े अरसे से देख रहे हो किसी जी। को, मतलब इतने बड़े पर्दे पर, और जब उन्हें पता चले कि अच्छा ये भी अपने घर का काम कर लेते हैं, नहीं। तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैरान हैं। होते हैं, उम्मीद ही नहीं होती कि हम लोग घर के भी काम घर के भी काम कर सकते हैं, और घर के काम करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, सुकून वो आता है। मैं कहती हूँ आप कुछ भी कर लें, हम सेट पर आ जाएं, बिल्कुल, काम कर ले, वो बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन एक अलग होती है। ऐसा बिल्कुल, ही है, बिल्कुल, ऐसा ऐसा ही ही है। तो ये एक नॉर्मल होता है इंसान का कि इंसान ऐसा कर रहा हो, ऐसा कर रहा होता है। अच्छा सिद्रा, दूसरा ये कि ना आज तो आप लेट आई ही हैं, कभी सेट पर भी लेट आई हैं आप? अच्छा, मैं सोच ही रही थी कि अभी तक ये बात क्यों नहीं हुई। अच्छा, माशाल्लाह से लेट नहीं, मैंने बताया शहरियार को जी, भी। और नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, नहीं, मुझे बहाना बताएं नहीं। सेट पे लेट आती हैं आप या नहीं? नहीं, सेट पे अक्सर लेट होती हूँ। अक्सर लेट होती थी। हाँ। बात वो ये जो इंसान अक्सर मान देर जाए। कर देता हूँ। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती देर है। हो जाती लेकिन है। पता है सच, आप यकीन करें जरा आप कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन कोई ना कोई वजह बनती है। तानू किन्ने के ऐसे बैरियर टंज कर लो हाँ। एडी दूर, मुझे अल्लाहू अकबर। 13 साल हो गए वहां पे रहते हुए, तो मैं बहरिया के अलावा रह ही नहीं सकती ये कहीं। दूर ही बहुत चली गई। अच्छा, वैसे हो जाता है इंसान जिस जगह का आदी हो जाए ना, वो जगह मैं छोड़ता नहीं है। मैंने कोशिश की है 1-2 बार कि कहीं अगर मैं रह सकती हूँ तो या कहीं और चले जाए नजदीक, लेकिन मैं वहाँ बहरिया में एक ना सेटिस्फेक्शन है मुझे, वहाँ से निकल नहीं पा हमने रही। बैरियर की प्रमोशन नहीं करनी, हमने बस वैसे ही पूछना है। बहरिया टाउन लाहौर का प्रमोशन तो फिल्म की है। एग्जैक्टली, प्रमोशन तो फिल्म की चल रही है। अच्छा, कुछ ऐसा प्लान किया आपने कि जैसे आज तो सेकंड डे, तो भी सुबह तो आप लोग हमारे साथ हैं ही, रात का दिन है ये, कल का दिन है, फ्रेंड्स को गेट टुगेदर पे इनवाइट, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्म की सेलिब्रेशन भी होती है। जी हाँ, ज्यादातर ईद पे तो हम लोग बिजी होते हैं, शोज होते हैं हमारे थिएटर से रिलेटेड, क्योंकि ईद पे सब तकरीबन बिजी होते जी हैं। जी जी, मैं थिएटर के वैसे तरफ आने ही हाँ वाली थी। जी, तो जैसे हम रात को शो से फ्री होंगे तो आप इसमें फैमिली के साथ, पहला तो हम फैमिली के साथ ही फर्स्ट डे जो है ना फैमिली के साथ गुजारते हैं। सेकंड डे में होता है कि अगर तो जो फ्री है, क्योंकि डबल शोज चल रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में किसी तो ने इस हिम्मत ही बार नहीं होती। आपकी कहाँ पर, मतलब ये नहीं कि आपने आप हमें नजर आएंगे थिएटर परफॉर्मेंस? थिएटर लाहौर में ही इंशाल्लाह, लाहौर में ईद पे कोशिश होती है मेरी कि मैं लाहौर में ही करूं, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता है। मैं ईद जो है, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, कोशिश होती है घर पे रहूं, बच्चों के अलावा मेरा दिल नहीं चाहता कि कहीं और ईद गुजारी जाए, तो इसलिए कोशिश यही है कि यहीं पे रहे और यहीं पे करूंगी, ईद भी कर भी रही हूँ और शोज भी। अच्छा सिद्रा, एक ना आप देखें साइकोलॉजिकली भी हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि आप थिएटर भी परफॉर्म करती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कुछ लोग इसको अच्छा भी समझते हैं, कुछ लोग इसको बुरा भी समझते हैं, लेकिन जो अपने जिस प्रोफेशन से जुड़ा होता है वो हमेशा उसकी इज्जत ही करता है, जिससे उसने रोजी रोटी कमाई है या अपना पेट भरा है। हस्बैंड की सपोर्ट इसमें कैसी रही आपकी?
हस्बैंड की सपोर्ट के हस्बैंड तो अभी हमारी शादी जैसे हुई है तो मेरे ख्याल में उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज से रोका ही नहीं रोका है। नहीं। हाँ, जो उनको लगता है कि थिएटर देखे, जब हमने थिएटर स्टार्ट किया था तब थिएटर था, तब हम वहीं से कमाते थे, वहीं से खाते थे, हमारा रोजी रिस्क था वहां पे। थिएटर अब जो हो गया है, पहले की निस्बत देख लें, पहले बहुत अच्छा था। पहले हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और साथ ही साथ एक्टर्स, अब वो ना प्रोड्यूसर्स हैं, ना वो डायरेक्टर्स हैं, ना ही वो एक्टर्स हैं। तो कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग भाग गए। अच्छा, लेकिन जिन लोगों ने छोड़ा थिएटर, वो हमने देखा कि वो टीवी की तरफ आ गए हैं, जी टीवी हाँ। के पर्दे पे, जी और हाँ। वो बहुत सारे स्टाइल शोज कर रहे हैं, आपने देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कॉमेडियंस वगैरह अक्सर हमारे शोज में जो रात के 10-11 बजे के स्लॉट चल रहे हैं, उसमें कॉमेडियंस बैठे हैं। कभी आपको इसकी ऑफर हुई? आपने कभी मैंने सोचा बहुत ही नहीं? किया है। मैंने पिछले चैनल पे काम किया, 2-3 साल वहाँ किया, समा पे किया, ताहिर मीर साहब के साथ मैंने काम किया, उनके साथ ही ज़्यादा काम किया। जोक दर जोक में मैंने रेगुलर काम किया है। फिर अभी पिछले दिनों मैंने पब्लिक पे किया है, ठीक है, काफ़ी काम किया है। मैं यही कहती हूँ कि जैसे अभी हमारे जितने मेल फनकार हैं इस वक्त थिएटर्स के कम आपको सब नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, जी, जी, ठीक है। exactly। तो मेरे ख्याल में अगर फीमेल आर्टिस्ट है कोई भी, अगर अच्छा काम करती है, अगर उसमें है ऐसे स्किल्स, तो मेरे ख्याल में उसको आना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए। हमारे नजरिए वही हो गए हैं जो लोग हम देख रहे अच्छा, हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि हमारा अलमिया ये रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि फीमेल कास्ट को आना चाहिए, हम उन्हें इस तरह के कॉमेडियन शोज में ना जो भी जिस तरीके से होते हैं, ये छोटे छोटे रोल्स दे रहे हैं, या हंसने हंसाने के रोल, जी हाँ। जिसको आई कैंडी बना जी दिया हाँ, है। बिल्कुल। वो जो एक अथॉरिटी के साथ एक सीट होती है ना, जी बदकिस्मती हाँ। से खवातीन अभी तक बिल्कुल। मुझे किसी एक भी ऐसे शो को लीड करती हुई नजर नहीं आई है। वेलकम बैक टू विदेशार वंस अगेन। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे ही भेड़िया फिल्म की कास्ट के बाकी मेंबर्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है ज़ारा शाह ने। ज़ारा शाह, अ वेरी गुड मॉर्निंग और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बताइए कि कितनी खुशी है आपको अपनी मूवी रिलीज होने पर? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत एहसान, इतनी इज्जत दी। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब सैयद तौफीक शाह साहब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और पाकिस्तान में पहली फिल्म है इस नौयत की सस्पेंस पर। इंशाल्लाह ताला बहुत खुशी भी है और डर भी है। तो अल्लाह ने क्या इज्जत रोल दी प्ले है। कर रही हैं आप ज़ारा इसमें? मेरा रोल एक्चुअली फिल्म, मैंने जैसे कि बताया सस्पेंस है इसमें, ये फिल्म के अंदर एक और फिल्म चल रही है। अच्छा ये फिल्म में भी फिल्म में एक्टर हैं। अच्छा अच्छा। अब आगे की कहानी आप भी फिल्म देखें, फिल्म देखें। नाज़रीन और तो देख ही बाकी रहे हैं। भी, तो फिर मुझे ये बताइए कि आपने अपना रोल कितना एंजॉय किया? अपना रोल मैंने बहुत एंजॉय किया। इसमें खौफ भी था, इसमें किलर्स भी थे, इसमें हीरोइंस भी थी, इसमें एक्टिंग, ड्रामा, सबका एक मिक्सचर था और बहुत मजा आया। तो फिर आपने कहा ना इसमें जुल्म हो रहा है, किलर्स भी हैं, आपने किसी को मारा या मार खाई है? मैंने मार खाई है। मार खाई है, अच्छा। मैंने मार खाई है। ओके। और दूसरा ये भी कि जब भी ये मूवी, डेफिनेट सी बात है कि आपने कहा ना सस्पेंस भी बहुत ज्यादा है। मैं कुछ टाइम पहले भी जिक्र कर रही थी कि कुछ ऐसे रोल्स जब आए हों कि कभी आपको खुद से भी थोड़ा सा डर लगा हो सेट पर? हाँ, क्योंकि हमारी लोकेशन जो थी ना बहुत माशाल्लाह से हॉरिबल थी। कि छांगा वांगा में शूट की थी? नहीं हॉन्टेड थी वो थोड़ी। हॉन्टेड थी। और रात को 2 बजे वहाँ पे शूट कर रहे हो ना, 2 तो- बजे? तो सुबह 5-6 बजे हम जाते थे पैकअप मुझे लास्ट करके। हमने बहरिया के हाँ, पास बहरिया के लोकेशन, पास। मैंने कहा तुम लोगों ने बहरिया में इतनी हॉन्टेड सी लोकेशन कैसे ढूंढी? मतलब वो पूरी वाइब क्रिएट करना चाह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। और कैमरामैन भी हमारा माशाल्लाह। हम लोग टीम है ना, तो हम एक ही जगह पे रहते थे, साथ साथ रहते थे, साइड पे नहीं अकेला जाता था रह कोई नहीं भी। सकते थे। इतनी बड़ी लोकेशन, ह्यूज। मूवी ऐसी थी, मूवी ऐसी थी। ना, जाहिर सी बात में ऑरा क्रिएट करना होता है ना। तो जरा कभी ऐसा हुआ कि आप काम कर रही हैं, सुकून से बैठ गई, इन दोनों में से आके किसी ने डरा दिया हो पीछे से? मेरे साथ हुआ है सेट पे। अच्छा। बहुत दफा हुआ। हमारे कैमरामैन थे, 1-2 टीम मेंबर्स थे, तो मैं बैठी हुई थी, सर्दी थी, तो शॉल लेके मैं बैठी हुई थी चेयर पे, तो पीछे से आके मुझे डरा दिया और मैं एकदम से चीखें मार रही हैं। हाँ, क्योंकि आपके वो असाब पर सवार हुई थी एक चीज, आप साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्ब्ड हुए होते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि कुछ मूवी के शूट चल रहे हो तीनों के लिए, और वो करते करते हंसी आ गई हो आपको कि यार ये इतना इमोशनल सीन नहीं हो रहा मेरे से। ये कभी हंसी निकली? मोस्ट ऑफ टाइम हो ही जाता है। हो जाया करता था। अच्छा, कहते हैं कि जब हंसी निकल जाए ना एकदम सेट पे, तो डायरेक्टर को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि टाइम देख रहे हो तुम लोग, जल्दी से कंप्लीट करो। ऐसा था कि आप हंसी पे अड़ जाते हैं। अड़ जाते हैं। हमारा एक सीन था जो भेड़िया शहजाद बिला साहब हैं, इनको मैं मार रहा हूँ तो ना मुझे जो डायरेक्टर हैं तौफीक शाह साहब मुझे कह रहे हैं शहरी हंस क्यों रहा है?
क्योंकि उसका एग्रेशन है कि वो कर रहा तो मैं शैतान जब बाजे मैं तो माइंड में बार बार मैसेज आ रहा हूँ, तकरीबन कोई 5-6 रीटेक दे दी मैंने, क्योंकि उसे मार रहा हूँ और तो जो उसने मार के ऐसे देख रहा मुझे रिएक्शन दे रहा है वो, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मैं हंस पड़ूं, तो कोई 6-7 रीटेक्स के बाद फिर उसको ओके हुआ। और मुझे वो डायरेक्टर तौफीक शाह साहब कह रहे हैं यार तू एक्टर है कि अच्छा, उसमें कभी कभी ये होता है जो मार खा रहा होता है उसको 3-4 टेक से बेचारे को दोबारा देने पड़े, तो उसमें ये होता है कि यार मतलब आपने तो एक्ट करना है ना, लेकिन वो खुदा ना खासा लग जाए मुक्का ये थप्पड़, और मर्द का हाथ तो वैसे बड़ा भारी होता है। ओहो ऐसे ही तो ये बड़ा होता है। आपके साथ कुछ ऐसा कि आप हंस पड़ी हो बहुत ज्यादा? हंस पड़ी, मैं रो पड़ी थी एक बार इस फिल्म से। नहीं, मेरी एक फिल्म थी तो उसमें विलन जो था ना लड़का वो नया था, तो बस एक तो शूटिंग भी बालाकोट में थी और पत्थरों और पानी पे, तो उसने बालों से सही उसको पकड़ के उसने कहा जी आपने हीरोइन को पकड़ के ना बालों से तो घसीट अब वो मुझे घसीटी जा रहा है और मैं कहीं काट 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 चीख रही हूँ, और वो समझ रहे कि भाई लो जी और मजे का सीन हो गया। जब मैंने ऐसे चीख चीख के खड़ी हो गई, मैंने कहा कट कर दे खुदा का वास्ते, ऐसे तो मेरे बाल हाथों में ले लिए भाई। तो ये मेरे साथ हो चुका हो। चलिए मूवी से निकल के भी कुछ और बातें करनी है, कुछ मेरे माइंड में कुछ चीजें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। जरूर रैपिड फायर भी खेलेंगे, कुछ मुहावरे होंगे पंजाबी के वो आपके साथ शेयर होंगे। और लेकिन उससे पहले जरा मैं ज़रा से ये पूछ लूँ, ज़रा ईद कैसी चल रही है? क्योंकि मूवी की तो रिलीज चल ही रही है लेकिन ईद भी साथ साथ ही है ना। ईद बहुत अच्छी चल रही है, सिनेमा, सिनेमा से घर, घर से सिनेमा, सिनेमा से घर चल रही है। प्रमोशंस, अच्छा प्रमोशंस, हाँ वैसे प्रमोशंस बड़ी मैटर करती हैं। प्रमोशंस अच्छी होती तो आप फिर अपने व्यूअर को अट्रैक्ट करो। तो चले सिद्रा से स्टार्ट करते। सिद्रा, ये पंजाबी मुहावरे होंगे और आपने ये बताना है कि ये किसके ऊपर ठीक बैठते हैं। ठीक है, आपको मैं मुहावरा देती हूँ कि करतूत ना कोई पल्ले, करनी बल्ले बल्ले। ये किस पे बैठता है? किस पे बैठता है? शफकत चीमा पे मुझे लगता है। अच्छा, वो क्यों? वो बोले अगर इसको, हाँ। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बोले। नहीं, आपने ये बताना है कि ये मुहावरा किस पर, अच्छा किस पे सूट करेगा? सूट करेगा। ओके, करतूत ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी तो वैसे हो सकती है जैसे वो मैच खेल रही है, कर दी है। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको हिंट नहीं देना था। लेकिन मैंने आपको हिंट नहीं देना था। मैंने आपको हिंट लेकिन मैं थिएटर पे ये इसीलिए नहीं इसीलिए अच्छा थिएटर्स हाँ सीरियसली क्यों? क्योंकि थिएटर्स पे अब क्योंकि जिस तरह का मैं सोचती हूँ जिस तरह से काम होना चाहिए और जिस तरह के लोगों को ये ला रहे हैं आगे हमारे प्रोड्यूसर्स हजरात, तो इनकी करतूतें यही हैं कि ताड़े पल्ले कुछ नहीं गए तो करनी बल्ले बल्ले, करनी बल्ले बल्ले। अच्छा, ना नीति ना कज़ा कीती, ना नीति ना कज़ा कीती, ना नीति ना कज़ा कीती। ये किसी एक्टर पे भी मैं किसी पर भी आपको जो आपको समझ आ रहा हो कि भाई ये देते हाँ सुटो। इसका नाम मेरे दिन में कोई भी नहीं आ रहा। वैसे आप मेरा ना भी नाम ले सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे से पंजाबी बहुत कोसों दूर है। जिस तरीके से मैंने भी बोली थी ना कीती ते ना कज़ा कीती, तो मेरे प्रोड्यूसर के जरिए नहीं ना नीति ते ना कज़ा कीती। माहिरा खान का नाम लूंगा। अच्छा, क्यों? जितना बड़ा उनका रोल था मौला जट में, क्योंकि वो उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन वो रोल बहुत मम्मी डैडी पंजाबी हो गई है ना पंजाबी। और वैसे उनके अलावा अगर कोई और होता तो आपको क्या लगता है कि ये बंदा या बंदी बंदी एक्ट्रेस जरा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है? पंजाब से रिलेटेड होनी चाहिए थी। अगर साइमा जी अपने यंग एरा में होती तो वो साइमा जी करती तो कमाल कर देती। माइमा ने बहुत अच्छा किया, माइमा ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा उसने किया। लेकिन चले आई गिव यू अ डायलॉग इसी मौला जट मूवी का, जो बड़ा फेमस उनका डायलॉग है माहिरा का कि वे मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हां, पहले सिद्रा और फिर ज़ारा, और नंबर देंगे शहरियार नंबर देंगे। चलिए जी, कौन कर रहा है पहले? वे मौलिया मैं तेरी पक्की 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 मशूक हां। वे मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। चले जी ज़ारा, ना यू टर्न। वे मौलिया एनन 10 मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। शहरियार, आज योर टर्न, आपने मार्क्स दे रहे हैं। दोनों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन सियासी नंबर नहीं दे रहे हैं। सियासी दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन सिद्रा जी हमारी सीनियर भी हैं और वो सीनियर समझ के नहीं बहुत अच्छा जी, ऑलवेज नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1। अच्छा जी, अब ज़ारा की बारी आती है। ज़ारा, आपके लिए है मजा मजा दियां पैणा होंदियां ने।
मजा मजा दियां भैणा होंदियां ने मजा मजा दी आप सही कि पंजाबी नहीं सही आपकी मेरी नहीं, मेरी अच्छा लगा ये मेरे दरिया को करे, मजा लेकिन मजा मजा में मजा 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 दी कहना होती है नहीं यार, मेरे लिए ना पंजाबी 25 फुट ऊपर और 26 फुट नीचे से जाती है। आप पंजाब की हो ना? मैं पंजाब की हूँ, पर मैं ना अपना सारा बचपन मैंने गुजारा है अपने ननिहाल में, और अच्छा। वो है उर्दू स्पीकिंग। ओके। तो और मतलब जो सही। मेरी स्कूलिंग भी रही है वो भी रही है कॉन्वेंट से, अच्छा, इंग्लिश अच्छा। मीडियम, तो ओके। वो कभी सही, पंजाबी सही। उस तरह से सही, रही है सही, ना। सही, तो सही। प्लीज जितने भी पंजाबी बहन भाई हैं मुझे माफ, ठीक है, मैं बड़ा बहुत ही कोई बुरा सलूक कर रही हूँ पंजाबी के साथ, लेकिन आप मुझे बता दें कि मजा मजा दिया पैणों मजा मजा दियां भैणा होंदियां, दसो ये कौन सी मज्जों की बात हो रही है? ये आपने बताना है कि किस पे सूट करता होगा। किस पे सूट करता है? किसी का भी नाम ले सकते हैं? किसी का भी जो आपको लगे, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, सिंगर से रिलेटेड, या कुछ ऐसे को डायरेक्टर से रिलेटेड जो आपस में काम बांटते हैं और किसी को नहीं किसी को पूछते। नहीं पूछते। शाह जी का ना लेना। चले मैं अगर कहती हूँ तो मैं बदल देंगी। नहीं, मैं इसका जवाब अच्छा दूं। जवाब देंगी, ओके। इसका जवाब होगा मज्जा मज्जा नहीं पहना होंदियां ने। हाँ। ठीक है, हमारे एक बहुत अच्छे डीओपी हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगी, बस इतना ही। हैं? नाम लेना पड़ेगा। नाम तो लेना पड़ेगा। नाम लेना पड़ेगा, डीओपी है। और अच्छे भी हैं, अगर अच्छे होते तो फिर मजा मजा दिए, मजा ये वाला नहीं, सीन फिर और तो ये तो फिर बीच वाली Directly बात कह है। रही बीच वाली बात अच्छा है। अच्छा, डायरेक्टली फिर इसका करेंगे हम। किसी का भी ले लो, मेरा ले लो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, क्यों, कैसे? क्योंकि कराची में एक प्रॉपर बना हुआ है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और वहाँ पे अब मजा मजा लोग अपना अपना उन्होंने बांटा हुआ है। हाँ। ये चीज है, अच्छा ये हाँ, आएगा, बिल्कुल हम इसको समझ गई कराएंगे, हूँ। ये होगा, ये करेगा, डीलिंग हो रही है। न्यू मतलब टैलेंट ये नहीं को कि प्रोडक्शन promote हाउस नहीं तो हो खुला हुआ है, लेकिन नेपोटिज्म है। रहा। नेपोटिज्म है, पॉलिटिशियन, कोई न्यू जो आपकी आ रहा है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। क्योंकि नहीं, इस मुहावरे का मतलब ही है कि नेपोटिज्म, और वही ना कि आप अपनों को promote अपने अपने लोगों को ही प्रमोट करें, आपके यानी कि वही बात आ गई, कराची वाले लाहौर वाले अलग, कराची वाले अलग, ये चीज चल रही है। हमारी इंडस्ट्री अगर ये सोच के चले ना कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वान, ये सारे पंजाब, ये पाकिस्तान है, हाँ। ये अलग अलग मुल्क नहीं है, हम सब ने इकट्ठे रह के चलना है। अगर ये सोच के चला जाए तो इंडिया से अच्छा काम किया जा सकता है, और कर रहे हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, थैंक यू सो मच। और ये बड़ा अच्छा ही हम लोगों का सेगमेंट रहा है, लेकिन ये सेगमेंट पे ही हम लोग है वो जारी है, और ये थोड़े जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ आप लोगों की जात से रिलेटेड भी होंगे। तो मुझे पहले आप हाथ उठा के बताएं कि पहला सवाल मैं किससे पूछूं? जिससे मर्जी पूछो। जिससे मर्जी पूछूं। आप- चले, बेहतरीन आप हो होस्ट, आप गया। चले ठीक है। अच्छा मुझे सिद्रा आप बताएं, मिर्चें खाने का ज्यादा मजा आता है या फिर लगाने का? दोनों दोनों। किसी को लगाइए कभी? क्योंकि मुझे खुद खानी भी बहुत पसंद है, और अगर किसी को लगती है और पता चल जाए इसको लग रही नहीं है तो किसी को लगाई हूँ कभी, जो हमें भी आप बता सके ऑनर। नहीं, मैंने ज्यादातर ऐसा नहीं किया है, लेकिन कभी कभार मौका मिल जाए तो छोड़ दी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। अगर हाँ। मुझे पता चल जाए कि ये तुम्हारी वजह से किसी को मिर्ची लगी है, अच्छा। तो वो बड़ा मजा आता है। ओ, वो अलग से यू नो अंदर से ही हाँ, फ्लेवर कि अच्छा मेरी वजह से। ये मैंने काम किया है। ठीक ठीक ठीक। शरीर वैसे पाकिस्तान में फन के फरोग के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? चाहत फतेह अली खान ने, वीना मलिक ने, या मीरा जी ने? चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान ने। अच्छा वैसे सिरा लग रहा है, सिरा भी जवाब देना चाहती है। सारा से पूछती हूँ, सिरा ये तीनों नाम ही ऐसे हैं कि दिल तीनों चाहता नहीं है दिया। बंदा खुद के कैटेगराइज अगर आप करें 1 2 3, फर्स्ट पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा? फर्स्ट पे तो माशाल्लाह से चाहत, जिनकी फतेह। मुझे कोई चाहत नहीं, जिनकी चाहत नहीं। हाँ जी, लेकिन देखिए बस उनको मुझे आता है कि उन पे थोड़ा सा वो लेकिन आता है entertainment तो बहुत कि यार बड़े वो हैं। शौक है उनका, क्योंकि उनका दिल है। अच्छे हैं। अभी वो ठीक है। जिनका नया गाना है बद्दो बदी, देखे ना मैडम का गाना, मैडम नूर जहां के गाने को भी हाथ डाल लिया भाई, हाथ डाल लिया। मैं कहती हूँ ठीक है। उसको बद्दो बदी करके रख और दिया उसको बदोबदी इसके साथ गा भी लिया। गा भी बदोबदी लिया। delete तो भी अब हो गया। देखिए उनका शौक है, वो एंटरटेनर नहीं, मैंने नहीं देखा कि उनकी वजह से हंसी आती है या उनके गाने में कोई बात आती है, लेकिन एक चीज है हमारे लोग हैं पर मुझे ऐसा लगता है उनका ना गाना ऐसा होता है, उसकी ना मतलब जिस तरह की जो उनकी रिदम look, बांधी हुई होती है, उनका style। वो पे चढ़ जाए ना तो पूरा दिन आप बाथरूम में, किचन में, घर में, सेट पे आप यही कर रहे होते हैं। असल में लोग ना आज अब जो दौर है, ये जो दौर है जहालत का, मैं समटाइम कहती हूँ कि ये जहालत का दौर आ गया। काम वाले बैठे हुए हैं और जिनको काम नहीं आता वो बदोबदी गा रहे हैं। तो अब देख ले मीरा जी, किसी ना किसी वजह से आप सुन लें कि जिस वजह से माशाल्लाह डिस्कस हो रही हैं, और वीना तो वीना ही है फिर। लेकिन यार उनकी टिकटें लग रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि
कि ऐसा क्या है चाहत फतेह अली खान साहब में? यही तो मैंने आपको बताया है कि ये जहालत है। अच्छा, ये जहालत है? जी हाँ, जहालत है। उनको देखिए, अंधों के शहर में आप लोग चश्मे बांट रहे हैं। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, आपका एक अपना नाम है, आप काम कर रही हैं, आपके पास अपना एक टैलेंट है, इनके पास, मेरे पास, सबके पास। अब ये वो बेच रहे हैं जिनके पास टूटे हुए चश्मे हैं, टूटे हुए चश्मे हैं, और इनको खरीदने वाले भी वही एक काने गे नहीं। एक का सही है, एक का खराब है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को देखने वाले भी वही लोग होते हैं। अच्छा, जरा आप मुझे एक्सप्लेन करें, वीना मलिक या मीरा जी अच्छी एंटरटेनर कौन है? एंटरटेन नहीं मैं कह सकता, मीरा जी आर्टिस्ट अच्छी हैं, अच्छा। एक्टर बहुत अच्छी हैं वो। आप उनकी वो बातें जो मतलब ऑनर करती हैं, जो भी है वो लहदा No है, doubt, लेकिन actress। आर्टिस्ट वो बहुत अच्छी हैं। Artist और बहुत उनका अच्छी काम अगर किया हो या आपने तो किया हुआ है, लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। बाकी वो हो जाता है इंसान से, कभी हो ही जाता है, हो ही जाता है। MC वीना डोनाल्ड तो हो ही जाता है। वीना मलिक ने वीना भी मलिक अच्छा काम अच्छी हैं, किया है, बिल्कुल। बस लेकिन मीरा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ, अच्छा ज़ारा, आपके नजदीक चाहत फतेह अली खान, मीरा जी या वीना मलिक? सबसे पहले तो चाहत कहते हैं, चाहत है आपको उनके साथ काम करने की? वैसे नहीं अबे व्यूज नहीं आएंगे, नहीं नहीं वायरल हो जाओगी। वो देखा नहीं साथ कौन सी बेचारी चुटकी बेचारी, हाँ, छोटी सी है ना। नहीं। अब तो वीडियो भी उनकी उड़ गई है यूट्यूब से। हाँ जी, वो भी दुख बेचारी है उसका उनको। शोक कर रहे हैं। वही बात कि अल्लाह जिसे इज्जत दे। हम लोग यहाँ पे 2 साल की मेहनत हमारी, 1.5 साल की मेहनत भेड़िया, इतनी मेहनत करके भी हम लोग प्रमोशंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें काम कर रहे हैं, लोग टिकटें खरीद के हमारी फिल्म देखने आ रहे हैं, और उस बंदे ने अपने एक बदोबदी करके हाय हाय करके उसने इतना, वही बात मैं तो आ यही गई। कहती हूँ कि देखें, हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है कि बस इस तरह की चीजें हम करेंगे तो जल्द वायरल होंगे। अच्छा, वायरल होने से मुझे याद है, मैं ना एक सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देख रही थी, पता नहीं पॉडकास्ट थी, सैयद नूर साहब उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने अपनी एक मूवी की, जन्नत मिर्जा जो कि बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं, जी हाँ। उनसे जब पूछा गया कि जब आपने जन्नत मिर्जा को कास्ट क्यों किया, उन्होंने कहा कि उनके टिकटॉक पर इतनी फैन फॉलोइंग है कि हमें लगा हम इन्हें कास्ट करेंगे तो लोग इनकी वजह से देखने के लिए आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्म फ्लॉप हुई और किसी ने नहीं देखी। तो ये जो बात हम कर रहे हैं कि एक टिकटॉक स्टार, आपको लगता है कि वो टीवी आर्टिस्ट भी बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। देखिए, वो टिकटॉक में अभी तक जितने भी जिन लोगों को आजमाया गया है, जैसे जन्नत मिर्जा, तो सैयद नूर जैसा एक नाम इतना बड़ा माशाल्लाह से, जैसे वो डायरेक्टर है, तो मुझे तो लगता है वो तो मट्टी को भी हाथ डाले हाँ। तो सोना बन जाए। तो जन्नत मिर्जा, उनकी सिलेक्शन पता नहीं क्यों थी, शायद टिकटॉक की वजह से थी। टिकटॉक की वजह अगर से। मैं देखूं ना सैयद नूर साहब को, तो सैयद नूर साहब कभी भी इस तरह की हरकत नहीं मुझे लगता था कर सकते हैं कि सिर्फ वो उसको टिकटॉक पे उसको रख के ले लेते हैं। कोई भी ऐसा राइटर कोई या टैलेंट हो, कुछ चीज हो। इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ये बिल्कुल। बात आपकी ठीक है। हाँ। लेजेंडरी हुमायूं सईद साहब ने भी यही कहा था कि जो टिकटॉक की फैन फॉलोइंग है, वो फैन फॉलोइंग कभी बिल्कुल। सिनेमा के टिकट खरीद कर सिनेमा हाउस नहीं नहीं आएगी। वो उसे हो फ्री में सकता। देखते हैं। नहीं हो हाँ, ये बात आपने आप बिल्कुल उनसे अपनी प्रमोशंस करवा सकते हैं कि हाँ। भाई ये आप ऐड करवा लें या ये करवा लें, लेकिन अगर आप कहें कि टिकटॉकर को ही उठा के आप फिल्म स्टार बना देंगे, फिल्म स्टार बनना नहीं। लेकिन शहरियार और ज़ारा, मैं एक तीनों के आप लोगों की तवज्जो इस तरफ लेकर जाऊंगी, और अब मतलब स्टूडियो में ही मौजूद हैं, बिल्ला साहब भी बैठे हुए हैं, तौफीक शाह साहब भी बैठे हुए हैं। अब आप लोगों से मैं ब्रेक के बाद इस चीज को डिस्कस करूंगी। ये हमने देखा है वो बाड़ी हो रही है, वो बंदी हिट हुई, उसने जाके ड्रामा भी किया बहुत बड़ा, एक हम का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, फिर उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने होस्ट करना शुरू कर जी दिए। हाँ। इसी तरह से चंद एक और लोग हैं कि जिनका कोई भी एक मुहावरा, कोई भी एक लाइन वायरल हो जाए वायरल तो होती है वो तो। अगले दिन बड़े बड़े ड्रामास कर रहे होते हैं। जो लोग जी। ऐसे आते हैं ना, वो बच्चा याद है आपको, छोटा वाला, पीछे तो हाँ देखो। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, वाला। जो लोग ऐसे आते हैं ना वो बहुत जल्द वापस भी चले जाते हैं। बिल्कुल जैसे अरशद चाय वाला बहुत हिट हाँ, हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही। अब वो हाँ, किधर है, अब वो लोग किधर भूल है। गए हैं। बस ऐसे ही मत जो बहुत जल्दी ऊपर जाता है, जो स्लोली मतलब अपनी स्ट्रगल करते हैं, वो फिर माशाल्लाह सारी जिंदगी के लिए फिर कामयाब लेकिन होते हैं। देखिए, जो मुझे लगता है आपके जिनमें टैलेंट है ना, अगर वो टिकटॉक से जाएंगे, अगर वो अपने आप को मनवा सकते हैं, जैसे वो लड़की, क्या नाम है, रुमैसा शायद नाम है, टिकटॉकर ही है, रोमैसा आई थिंक वही नाम है, और वो मेरे ख्याल उसमें टैलेंट है, वो बड़े अच्छे उसके टिकटॉक में अच्छे देखती हूँ। टिकटॉक्स होते हैं, और हाँ उसने जी। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल कोई ड्रामा शामा भी टीवी का किया, तो मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के लोग आने चाहिए। एक हाँ, जो लड़का मेहनत करते है हों। जो बैटरी के नाम से लड़का है, वो टिकटॉक पे है, मुझे उसके बड़े अच्छे लगते हैं। जो टैलेंट है मुझे लगता है कि करना चाहिए उनको, वो आ सकते आ हैं। सकते हैं। लेकिन अब अगर जैसे चाहत फतेह अली खान को मैं विषय याद ही नहीं, आप बड़ा टफ हो जाता है। ओवरसीज भी मजाक उड़ाते हैं लोग। आप जिस फिल्म की बात करें, इसका नाम था तेरे बाजरे दी राखी, और इसके सेट पे एक चीज़ मैंने देखी थी, गाना हो रहा था इनका अच्छा। बारी में भी,
तो जन्नत आई है सेट पे, और सेट पे आने के बाद इतने लोग हैं यहाँ पे, मैं तो नहीं गाना कर सकती। अच्छा। मैम हमारी सीनियर है, मैम कितना कितना क्राउड होता है, और हम हमने लोग तो रोड्स पे जाहिर सी बात है रोड्स पे कर रहे हैं, कि- पब्लिक तंग भी कि- कर रही है, वीडियोस भी बन रही बना है, रही है, डिस्टर्ब भी हाँ, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। जब वीडियोस नहीं बना करते थे हमने तो तब भी काम किया है। बिल्कुल। ये फर्क एक आर्टिस्ट में है और एक टिकटॉकर में। टिकटॉकर जो वो एक कमरे के अंदर 15 सेकंड की वीडियो बना सकता है, और एक आर्टिस्ट जो है वो 100 लोगों में खड़ा होकर एक पूरी फिल्म भी बना सकता है। बिल्कुल। चलें जनाब, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बातें तो यहाँ पे बड़ी सच सच हो रही है, वो अलग बात है, किसी को कड़वे लगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। शहरयार, सारा जिम्मा तोश पोश। ज़ारा जिम्मा तोश पोश। क्वेश्चन फॉर यू, बेगम नाराज हो तो शौहर को क्या करना चाहिए? मेरी शादी नहीं हुई अभी, मुझे पता नहीं। चलो सीनियर से कुछ सीखो। सीखो अब जब सीखूंगा फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, बेगम नाराज हो सिद्रा तो शौहर को क्या करना चाहिए? बस अच्छे से शॉपिंग करवा दे, प्यार से सही। अच्छा शहरयार, क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा सियासतदान जिसको इंटरव्यू का सबसे ज्यादा मजा आया हो, या जिसको कभी आप टॉक शो कभी देख भी रहे हो तो मैं को चाहते हैं कि इसकी बात जरा मैं सुन लूं, इसकी वजह से मैं स्क्रीन स्विच नहीं करूंगा, मेल या फीमेल? शेख रशीद। शेख रशीद। अच्छा, शेख रशीद साहब काफी लोगों के फेवरेट है, काफी लोगों की फेवरेट। एंटरटेनिंग है। यंगस्टर्स के लिए भी हाँ, बड़े मैं वो शेर बोलते हैं। हाँ। और बड़ा गाने भी गाए हैं उन्होंने। कभी कभी अपनी जाती जिंदगी, मुझे याद है जब मेरे करियर का स्टार्ट था ना, तब पहली दफा पॉलिटिशियंस को इतना सुनना, हाँ। वरना कॉलेज जाने वाले नहीं, बच्चे नहीं, लड़कियां कहाँ देखते हैं बिल्कुल, इस तरह की टीवी शो बिल्कुल, वगैरह। बिल्कुल। तो उन्हें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना, मतलब ये कि लाइव का लिंक मैंने दिया था, तो शेख साहब उस वक्त ना उनको 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा। ऐसे लग रहा था वो अपनी जिंदगी के दुख भी उसी में बयान कर रहे हैं। उन्होंने मतलब कुछ ऐसे 1-2 जुमले भी बोल दिए, उन्होंने कहा कि ना तो मेरी बीवी ना तो मेरे बच्चे हैं कुछ, तो मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है रैप अप करो, और मैं हंसे जा रही हूँ कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। जरा सेम क्वेश्चन विद यू कि किस पॉलिटिशियन को आप इंटरव्यू सुनना या कॉन्फ्रेंस देखना उसकी किसको पसंद करेंगे? वो एक है लॉयर है और अच्छा। पठान है जिनका नाम शेर अफजल मरवत तो नहीं है? हाँ जी वही। अच्छा, वो जिन्होंने कहा था प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो उनका मुझे शो देखने में बहुत मजा आता है। उनका शो देखने में मजा सही, आता है, जबरदस्त। अच्छा, अब आप किसी फीमेल क्या कहते हैं पॉलिटिशियन को कोई पसंद आपको, और वैसे भी मरवत साहब की तो वैसे भी फीमेल काफी बड़ा उनको फॉलो करती हैं, कोई आपकी फेवरेट पॉलिटिशियन? मेरी थी, बीबी थी। अच्छा। हाँ जी, मेरी वही फेवरेट थी, उसके बाद कोई भी नहीं बनी। तो उसके अलावा इमरान खान है। इमरान खान लेकिन वो बहुत- फीमेल तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है एक जी पॉपुलर लीडर है और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, मुझे ये भी आपने बताना है कि वैसे तो आपकी शादी ही नहीं हुई, जी। तो बंदा कैसे पूछे, लेकिन फिर भी आप मुझे जवाब दें। खुश आगे होनी तो है। होनी तो है। जी। खुश सीखने साली को बेहतर मिल रहा है होती इनको। जी, जी। ये साली बेहतर होती है, क्या होती है? साली बेहतर होती है, खुश्क साली बेहतर होती है। खुश्क साली। खुश्क साली ड्राइनेस, या साली बेहतर होती है? ड्राइनेस ठीक होती है। अच्छा, साली बेहतर नहीं साली होती? बाद में खर्चे करवाएगी, ये ले हाँ, यहाँ लेके जाए, क्योंकि मैंने बीवी साथ के जाना खर्चे है, पहले तो मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है, तो लेकिन साली आधे घर वाली भी होती है, ये तो कहा है, जाता है। ये तो है ना? ये तुम्हें अभी से जहन में रख लो। हाँ। बेगम से ज्यादा ना तुम्हें नखरे साली के उठाने और पड़ते हैं। उठाने पड़ते हैं। जरा दिल की बात माननी चाहिए, दिमाग की, और आप किसकी ज्यादा सुनती हैं? बात हमेशा दिल की माननी चाहिए। दिल की माननी चाहिए। और कभी ऐसा हुआ हो कि दिल की बात मानने के बाद अमूमन पछतावे होते हैं? सिद्रा, होते बहुत ज्यादा होते हैं, होते बहुत पछतावे हुआ? पछतावे बहुत ज्यादा होते हैं, फिर मेरे टीचर हैं वो फिर 2 लगाते हैं, फिर मैं कहती हूँ ओके ये ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा पछतावा जो ऑन एयर आप डिस्कस भी करना चाहो? मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा कि यार ये मैंने दिल की मान ली थी, मैं फंस गई करके। ऐसा पछतावा नहीं, आज तक कोई नहीं हुआ। मेरे टीचर मेरे साथ होते हैं, कभी भी कोई भी मामला होता है डिस्कस, सर ये कर लूँ, नहीं करना, ओके बैठ जाओ। अच्छा, मान लेते हैं आप बात। सिद्रा, गधा इतनी मेहनत करने के बावजूद घोड़े जितना इज्जतदार क्यों नहीं होता? हाँ, ये तो है। ये वाकई है, गधा हाँ, बहुत बोझ उठाता है। बहुत बोझ उठाता है, लेकिन घोड़ा घोड़ा है। देखें, क्योंकि दोनों में फर्क देखें। अल्लाह पाक ने ही पहले कह दिया हुआ है कि इंसान है चाहे जानवर है, वो उतना ही वजन डालते हैं कि जितना वो अगला सह सकता है। तो मेरे ख्याल में जानवर भी वही अल्लाह ताला ने अपनी अपनी नवैये से बनाए हुए। घोड़े की जगह अपनी है, गधे की जगह अपनी है। उन्हें क्या पाई तो इतना ही वजन चुकना, इससे ज्यादा नहीं तो चुक सकता। नहीं चुक सकता। तो घोड़े को आप देखें ना, हर फन मोला है, जंगें भी जीतता है, सवार देखे कैसे कैसे बिठाए हैं उसने। हाँ। तो फिर इन दोनों की जगह। अच्छा, वैसे वही बात आ गई ना कि बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट करें कि वो बड़ा लॉजिकली आपको जवाब दे दे। जी हाँ। तो ये जवाब मैंने सच में सिद्रा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वंडरफुल, मतलब बड़े अच्छे तरीके से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। Thank you. अब ये मत कह देना कि मेरी शादी नहीं, क्योंकि उसका घोड़े और गधे से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे साथ शादी वाली सवाल कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल बहुत
जनरल था, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये मत कह देना कि मैं पूछूंगी घोड़ा गधे जितना, सॉरी गधा घोड़े जितना सरदार की, तो पता चला मेरी शादी नहीं हुई। शहरी के पास एक ही जवाब है, मेरी शादी नहीं हुई। तो गधे और घोड़े का शादी से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग बात है कि शादी के बाद यहाँ गधा ही बन जाता है, गधा बन जाता है। तो आप मुझे बता दीजिए, रिलेटेड हो गया नहीं, लेकिन जवाब मैंने आपको सुना है कि गधा इतना बोझ उठाने के बावजूद घोड़े जितना इज्जतदार क्यों नहीं होता। वही मैं इनके नहीं, नकल नहीं मारनी, अपना पेपर है। रिलेटेड हूँ और मैं क्या कहूँ कि मतलब गधा ऐसे अल्लाह की तरफ से उसको एक है, लेकिन ताकत दोनों में सेम ही है, आई थिंक सो। तो बस उसके ऊपर बोझ है, एक वो शाह सवार है, उसको एक शाह सवारी दी हुई है, अल्लाह ने उसको कहा है कि इस पे बैठना है। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं। ज़ारा के लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। ज़ारा, आपका नाम ज़ारा ना होता तो अपना नाम क्या रखती? मेरा नाम अगर ज़ारा ना होता तो मैं अपना नाम हमना रखती। अच्छा, क्यों? मुझे अच्छा लगता है। कोई दोस्त है? नहीं, छोटा सा नाम है हमना। मेरा लोग नाम खराब कर देते हैं, इट्स ज़हरा, ज़हरा। अच्छा, तो ज़ारा कर देते हैं, इसमें कहते हैं हमना। छोटा पंजाबी लोग तो भाई ऐसे ही है, हाँ, नाम है पंजाबी ऐसे नाम लेके ज़ारा इधर आए ना, नहीं ज़ारा वो होता है, ज़हरा वो कहना इस तरह, वो उनसे कहा ही नहीं जाता। मेरी बेटी का नाम शिफा ज़हरा है, शिफा ज़हरा, तो उसका ज़हरा कहने ही नहीं देती किसी को कि नाम ना बिगाड़ा करो, शिफाई बोलो, शिफाई बोलो। अच्छा है, इसमें इनकी ईद को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और ये कि ये लोग ईद पर किस तरह का पाकिस्तान सोचते हैं, कि किस तरह से हम लोगों को ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए, उस पर भी इनसे ज़रा इनकी एक राय ले लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सिद्रा, क्योंकि हमारे पूरे पैनल में फिलहाल सिद्रा यहाँ पे सीनियर है। सिद्रा, मुझे ये बताइए कि एक तो ये कि आपका ईद मैसेज क्या होगा, और एक ऐसी कॉमन चीज़ जो आपने लोगों को ईद पर करते हुए देखी, नेगेटिव की मैं बात करी, जो कि आप चाहती हूँ कि लोगों को चाहिए वो चेंज कर लें। मेरे ख्याल में एक अरसे से तकरीबन इस बात पे सारे ही बात करते आ रहे हैं, लेकिन चेंज इसमें अभी तक इतना दिखा नहीं है। ईद तो हम लोग करते ही हैं, चाहे ईद कुर्बान हो या छोटी ईद हो, कोई भी इवेंट होता है, हमें चाहिए, हमें अपने मुल्क को साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। हम कुर्बानी करते हैं, हम लोग इस तरह से फेंक देते हैं चीजें, जगह उजरी और अब तो पता ही नहीं कौन कौन सी बीमारी निकल रही है, बहाना बन गया हुआ बीमारियों का कि जी वो फलां बीमारी इस वजह से निकल रही, फलां बीमारी। तो मेरे ख्याल में कि जितना आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अपने बच्चों को और अपने मोहल्ले को, ये पाकिस्तान आपका घर है, यहीं पे हमारा नाम बना है, यहीं पे हमने काम करना है, यहीं पे खाना, यहीं पे हमारे बच्चे, खानदान, सब कुछ है। तो मेरे ख्याल में जब तक हम अपने पाकिस्तान को अपना घर नहीं समझेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो यही होना चाहिए। पाकिस्तान की बात करिए, मैंने तो लोगों को वॉशरूम यूज करते हुए देखा है कि दूसरी बार किसी अपना जाने का दिल नहीं करता। यकीन करें कि जरा आपके मैं किचन में अगर घुस जाती हूँ ना, तो वो मेरा काम क्या होता है, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं कोई 20 दफा मैंने ना हाथ धोने होते हैं यूं फिर। हाँ। और ईद साल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान भी अब थोड़े से ना थकना शुरू हो गए, क्योंकि हर किसी की कोशिश है कि कुर्बानी वाले दिन है, ज़रियाब ने हमें अपने पास बिठाया हुआ है, घर चलते हैं, घर जाके कुछ ना कुछ तिक्का बोटी वगैरह ट्राई करते हैं, या फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर रात को मील में लाना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ जो हमारे प्रोग्राम के जो लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, इसमें इनकी ईद को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और ये कि ये लोग ईद पर किस तरह का पाकिस्तान सोचते हैं, कि किस तरह से हम लोगों को ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए, उस पर भी इनसे ज़रा इनकी एक राय ले लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सिद्रा, क्योंकि हमारे पूरे पैनल में फिलहाल सिद्रा यहाँ पे सीनियर है। सिद्रा, मुझे ये बताइए कि एक तो ये कि आपका ईद मैसेज क्या होगा, और एक ऐसी कॉमन चीज़ जो आपने लोगों को ईद पर करते हुए देखी, नेगेटिव की मैं बात करी, जो कि आप चाहती हूँ कि लोगों को चाहिए वो चेंज कर लें। मेरे ख्याल में एक अरसे से तकरीबन इस बात पे सारे ही बात करते आ रहे हैं, लेकिन चेंज इसमें अभी तक इतना दिखा नहीं है। ईद तो हम लोग करते ही हैं, चाहे ईद कुर्बान हो या छोटी ईद हो, कोई भी इवेंट होता है, हमें चाहिए, हमें अपने मुल्क को साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। हम कुर्बानी करते हैं, हम लोग इस तरह से फेंक देते हैं चीजें, जगह उजरी, और अब तो पता ही नहीं कौन कौन सी बीमारी निकल रही है, बहाना बन गया हुआ बीमारियों का कि जी वो फलां बीमारी इस वजह से निकल रही, फलां बीमारी। तो मेरे ख्याल में कि जितना आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अपने बच्चों को और अपने मोहल्ले को, ये पाकिस्तान आपका घर है, यहीं पे हमारा नाम बना है, यहीं पे हमने काम करना है, यहीं पे खाना, यहीं पे हमारे बच्चे, खानदान, सब कुछ है। तो मेरे ख्याल में जब तक हम अपने पाकिस्तान को अपना घर नहीं समझेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो यही होना चाहिए। पाकिस्तान की बात करिए, मैंने तो लोगों को वॉशरूम यूज करते हुए देखा है कि दूसरी बार किसी अपना जाने का दिल नहीं करता। यकीन करें कि जरा आपके मैं किचन में अगर घुस जाती हूँ ना, तो वो मेरा काम क्या होता है, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं कोई 20 दफा मैंने ना हाथ धोने होते हैं यूं फिर यूं फिर। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान है, ऐसा मुल्क, मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है। इन शॉर्ट कि आप पाकिस्तान को साफ सुथरा रखें, और ये जितना साफ सुथरा होगा उतना दिखेगा, इसकी खूबसूरती दिखेगी। ईद मैसेज क्या देंगे आप?
ईद पे यही है कि अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं, सबको मिलके जो भी आपसे नाराज हैं हाँ, उनको मनाएं, क्योंकि मनाएं। ईद खुशियों का फेस्टिवल है। हाँ, अपनी नाराजगी को कुर्बान कर दें। दूर करें, खुद ही उससे गले लगाएं जो भी आपसे नाराज है, Egos। और ईगोस को अपने कम करें, Egos खत्म पे करें। छुरी फेरनी है ना? Yes। अपनी ईगोस को भी छुरी, कुर्बानी का मतलब यही है। हाँ। तो सबके साथ मिलके ईद मनाएं। ज़ारा, आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहले तो मेरा मैसेज ये होगा कि आप अपनी ईद की खुशियों में उन लोगों को भी याद रखें जो कि ईद उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप अगर बकरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें उसको, उस बंदे को याद रखिए जिसने 1 साल बाद गोश्त खाना है। ट्रू। सबको बराबर का रखें। अपने जो ये मत देखें कि आपका कौन सा रिश्तेदार ज्यादा हाई है, उसकी तरफ मैंने ये भेजना है। ये देखें कि मेरा कौन सा रिश्तेदार अल्लाह के ज्यादा करीब है। अल्लाह के नजदीक आपका वो रिश्तेदार है जिसके पास दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास अल्लाह की तरफ बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ होगा। इन शॉर्ट वो ये कह लीजिए कि वो कहते हैं कि हुकूकुल्लाह तो होते ही हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद इबाद को करें। पूरा करना भी बेशक, बहुत जरूरी है। बेशक, थैंक यू सो मच सिद्रा हमें ज्वाइन Thank करने you, के thank you, लिए। ज़रिया। शहरियार आपका बहुत शुक्रिया, ज़रा आपका बहुत शुक्रिया, Thank you। तौफीक साहब, शहजाद बिल्ला साहब दूर बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। बड़ा मजा आया मुझे अपने मेहमानों के साथ। वी जस्ट होप कि आप लोगों ने इनकी बॉन्डिंग को, इनकी केमिस्ट्री को और हमारे छोटे छोटे से जोक्स को भी इंजॉय किया होगा। लेकिन आपने मूवी भी इंजॉय करनी है, आप जरूर जाइए थिएटर को, सॉरी सिनेमा में, और सिनेमा में जाके इनकी मूवीज को देखिए। बाना की टिकट्स थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हम अपने लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर किसको प्रमोट करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि इस ईद पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से रिलीज की जा रही हैं। तो अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे भी याद रखें और इन तमाम लोगों को भी याद रखें, और दुआ किया करें कि जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने रिलीज किया है वो जरूर कामयाबियों को छुए। इजाजत दीजिए, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।